जय श्री राम दोस्तों, आप लोगों का राम वनगमन सीरीज पे एक और वीडियो में स्वागत है। तो अभी कल हम पहुंचे थे सीतामढ़ी हरचौका और अब हरचौका से हमको जाना है सीतामढ़ी रापा। तो सीतामढ़ी हरचौका पूरा विजिट करने के बाद, दर्शन करने के बाद अभी हम लोग रापा के लिए निकल चुके हैं। ठंड का एहसास कम है, स्वेटर हटा के मैंने जैकेट पहन ली है, ग्लव्स की ज़रूरत नहीं पड़ रही है भाई। और बज रहे हैं सुबह के 10, मतलब सुबह सुबह 10 बज ही जाता है भाई। निकलते निकलते तय एक तो सुबह उठना है, नहाना धोना है, उसके बाद कवर करना है क्योंकि रात हो गई थी पहुँचते पहुँचते। तो इसलिए सुबह बज गया है 10 निकलते निकलते। तो कोशिश है अपनी अब रापा पहुँचना है। रापा यहाँ से लगभग 55 से 60 किलोमीटर की दूर होना चाहिए। जनकपुर 25 किलोमीटर। सबसे पहले हम पहुँचेंगे जनकपुर। हरचौका है महेंद्रगढ़ 135 किलोमीटर। तो हम सबसे पहले जनकपुर पहुंचेंगे, जनकपुर से फिर हमको रापा जाना है। तो ये जनकपुर का रास्ता लगा हुआ भाई। नेटवर्क इशू बहुत ज़्यादा है यहाँ पे, जियो का नेटवर्क नहीं था। और जो दूसरा नेटवर्क है भाई मेरे पास अपना वी, वो तो कहीं होता ही नहीं है, लेकिन यहाँ पे है, लेकिन मैप वर्क नहीं कर रहा है। तो सबसे पहले हम अपना रापा के लिए निकले। UR राम वनगमन परिपथ छत्तीसगढ़। तो अभी हम जिस रूट पे है ना भाई, ये राम वनगमन परिपथ का ही रास्ता है। मतलब जिस रास्ते से प्रभु श्री राम गए उस रास्ते पे छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट ने राम वनगमन परिपथ बनाया हुआ है। तो हम उसी रास्ते पे चलते हुए जा रहे हैं। तो अभी हम इसी रास्ते पे आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। तो चलते रहते हैं कंटिन्यू, देखते हैं जनकपुर भाई कितनी देर में पड़ता है। और आप भी वीडियो पे कंटिन्यू बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि आज मैं आपको विजिट कराने वाला हूँ सीतामढ़ी रापा। कैसे आप सीतामढ़ी हरचौका से रापा जा सकते हैं आप इस वीडियो में देख सकते हैं। और क्षेत्र की बात करें भाई, ये देखिए भाई, घनघोर जंगलों के बीच से अपनी यात्रा हो रही है। यहाँ पे चारों तरफ आप जो देख रहे हैं ये सिर्फ जंगली जंगल है भाई। और यहाँ पे जो अधिकतम लोग रहते हैं ना, आदिवासी समाज के लोग अधिकतम आपको देखने को मिलेंगे। पहनना ओढ़ना तो चेंज हो चुका है, लेकिन लोग अभी भी उसी तरह यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे। कच्चे घर, खपरेल वाले घर यहाँ पे, ये देखिए पक्के घर नहीं, खपरेल वाले घर आपको देखने को मिल रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको अभी देखने को मिलेंगी। और रास्ते भाई ना पूरी तरीके से जंगल वाले ही हैं, इसीलिए अधिकतम लोग छत्तीसगढ़ आने से बचते हैं। अभी मैं ना जनकपुर के रास्ते पे और आगे आ चुका हूँ भाई। और जैसे जैसे मैं आगे आ रहा हूँ भाई ना, जंगल और भी घनघोर होता जा रहा है। और इस साइड देखेंगे ना तो जंगल की कटाई कर करके ना लोगों ने खेत बना लिए। इस साइड देखेंगे आप तो अभी भी घनघोर जंगल है। इक्का दुक्का कहीं पे ऐसे घर नज़र आ रहे हैं, खेत नज़र आ रहे हैं। बाकी लोग तो भाई सुबह के 10:30 के आसपास का समय है, तो अभी लोग नज़र नहीं आ रहे हैं। तो अपने को चलते जाना है, बस जल्दी से जल्दी पहुँचना है जनकपुर। फिर उसके बाद जाना है रापा। मैप नहीं ले रहा है यहाँ से क्योंकि नेटवर्क की प्रॉब्लम है। जंगलों में ये दिक्कत यहाँ पे बहुत ज़्यादा देखने को मिल रही है। और रास्ते तो भाई जंगली ही हैं यहाँ पे, बस 2-4-10 घर के गांव मिलते हैं, उसके बाद फिर आगे बढ़ जाना है। अब यहाँ पे देखिए 3-4-5 घर इधर हैं, 3-4-5 घर इधर होंगे, उसके बाद कुछ नहीं। रास्ते हाँ यहाँ पे बन रहे हैं, हर तरफ आप देखेंगे तो रास्ते बहुत अच्छे बन रहे हैं। मतलब ये रास्ता पतला ज़रूर है, लेकिन भाई एक नंबर जानदार है। तो अभी हम जनकपुर के रास्ते पे सीतामढ़ी हरचौका से निकले थे और लगभग 20 किलोमीटर के आसपास का सफ़र तय कर चुके हैं। और सीतामढ़ी हरचौका से जनकपुर 25 किलोमीटर के आसपास था। नेटवर्क नहीं था, नेट नहीं था, लेकिन भाई अपना मैप चालू हो गया। अब सीतामढ़ी रापा हमको पड़ेगी यहाँ से 19 किलोमीटर। तो लगभग 19 किलोमीटर के आसपास का सफ़र बचा है। पीछे का जो जंगली क्षेत्र था वो ख़त्म हो गया है, वन क्षेत्र ख़त्म। एक बहुत अच्छी चीज़ है यहाँ पे, जब भी आप एंट्री करते हैं ना वन क्षेत्र में, तो आपको एक बोर्ड लगा दिखता है कि वन क्षेत्र प्रारंभ। और जैसे ही ख़त्म होता है वैसे लिखा दिखता है वन क्षेत्र समाप्त। इससे आपको आसानी हो जाती है कि अब आपको आराम आराम गाँव पड़ेंगे तो आराम आराम आपको चलना है, बहुत तेज़ नहीं चलना है भाई। क्योंकि यहाँ के लोग ना कभी भी रास्ते पे आ जाते हैं भाई। 2 बार ऐसा हो चुका है कि अभी एक लड़का साइकिल से आगे गिर गया था, मतलब तो फिर गाड़ी खड़े हो गए हम रोक के कि चलो उठ जाने दो। तो आइडिया नहीं है भाई। ये देखो भाई, ये वही नदी है जो हमको ना हरचौका में पड़ी थी। ये सीधे हरचौका ही जाती है, मवई नदी शायद बताया। तो मवई नदी ये सीधे हरचौका गई थी। तो ये पूरा घूमते हम लोग इधर आए हैं। एक बार फिर से हम उस पार से इस पार आ गए, मतलब कह सकते हैं एक बार ऐसा ना हो कि फिर हम छत्तीसगढ़ से MP की तरफ बढ़ रहे हों। तो देखते हैं कितनी दूर पड़ता है सीतामढ़ी रापा। दूरी अभी 18 किलोमीटर यहाँ से दिखा रहा है। रास्ते में कहीं रुकेंगे, कुछ खाएंगे पिएंगे, क्योंकि सुबह का समय है, नाश्ता पानी अपना हुआ नहीं। और ये देखो रास्ता चौड़ा हो रहा है। श्री राम वनगमन परिपथ के तहत
यहाँ पे ना जो रास्ते बनाए जा रहे हैं भाई, उसी के तहत देखो इतना चौड़ा रास्ता यहाँ पे डेवलप किया जा रहा है। ये काफ़ी अच्छी चीज़ है। आने वाले दिनों में जो भी भक्त, जो भी तीर्थयात्री, जो भी राम भगवान की राम वनवास यात्रा करना चाहते हैं, आने वाले दिनों में उनको बहुत ज़्यादा आसानी होगी। और जो लोग यात्रा करना चाहते हैं उनके लिए हमारी वीडियोस में बहुत आसानी होगी, क्योंकि पूरा रोड में कवर करते हुए आ रहा हूँ, कहाँ कहाँ मुड़ना कैसे, ये सारी जानकारी भी उनको मिल रही, और कैसी कैसी स्थितियाँ यहाँ पर वो भी मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो फाइनली भाई हम लोग आ चुके हैं जनकपुर। यहाँ से शुरू होता है जनकपुर। जनकपुर का ये बोर्ड लगा हुआ है भाई, रुक के मैंने सोचा कवर कर लूँ, क्योंकि बोर्ड ही सहारा है यहाँ पे कि कहाँ पे क्या पड़ा रहा है। ठीक सामने कार्यालय परिक्षेत्र अधिकारी जनकपुर। तो यहाँ से अब अपने को चलना है आगे, देखते कहाँ से टर्न होता है रापा के लिए। लेकिन कुछ रुक के पहले नाश्ता करेंगे तभी आगे चलेंगे। और ना दवा भी खानी है भाई। मैं आपको बता दूं, राम वनगमन यात्रा मैं कर रहा हूँ जबकि मेरे को सर्वाइकल की दिक्कत है, तो दवा मैं लेके आया हूँ 20 दिन की। फिर आगे रास्ते में कहीं ले लूँगा। अगर यात्रा कंटिन्यू रहती है हमारी तो कोशिश है कि अधिकतम क्षेत्र जो छत्तीसगढ़ के हैं वो मैं कवर कर सकूँ, क्योंकि 249 स्थान है। अब एक बार में कितने कवर होंगे इसका कोई भरोसा नहीं है। बाकी भगवान श्री राम के साथ अगर मिल गया तो हो सकता है कि पूरे ही हो जाएं। तो अभी ये सीतामढ़ी हरचौका से निकले हम लोग, पहुँचे हैं जनकपुर। और कुछ खाने पीने का आप देख रहे हैं बहुत ज़्यादा यहाँ पे होटल्स वगैरह है। कुछ ऐसा नहीं देखने को मिल रहा है कि यहाँ बहुत बड़ी चीज़ें देखने को मिल रही है। देखिए छोटा सा यहाँ पे हॉस्पिटल बना हुआ है, छोटा सा एक कस्बा है। ठीक, तो अभी यहाँ से चलते रहना है अपने को आगे। तो अभी हमें सीतामढ़ी हरचौका से रापा के लिए ये रास्ता जाता है, रापा के लिए यहाँ से। और ये जनकपुर में हम यहाँ पे खड़े हैं भाई। तो यहाँ पे कुछ खाते पीते हैं, फिर यहाँ से आगे चलते हैं। तो अभी हम हैं राम वनगमन यात्रा पे और जा रहे हैं सीतामढ़ी रापा। लेकिन रास्ते में पड़ा है माँ चांग देवी मंदिर, जो कि हमें ना रास्ते में भैया जिनके हमें रुका था रात में हरचौका में, उन्होंने बोला था रास्ते में बहुत ही सिद्ध पीठ, बहुत ही भव्य मंदिर जो बहुत आस्था रखते हैं लोग यहाँ के, वो मंदिर पड़ेगा चांग माता मंदिर। तो उनके दर्शन करने के बाद आप आगे यात्रा करिएगा। तो अभी चल के हम ना सबसे पहले दर्शन कर लेते हैं, उसके बाद आगे चलेंगे, क्योंकि बताया गया है तो पता नहीं कब इधर आए दोबारा, ये किसी को नहीं पता है। तो इसलिए चल के दर्शन करते हैं। तो अपने को ना बार बार पूछना पड़ रहा है, क्योंकि ना मंदिर पता है नहीं और इस पे लोकेशन पे लेगा है नहीं, लेकिन लोगों ने बोला है दर्शन करने हैं, तो हमारे भी मन उठा माँ चांग देवी मंदिर। तो फाइनली हम पहुंच गए हैं माँ चांग देवी मंदिर। अभी यहाँ पे अपने दर्शन हो गए भाई। और सबसे अच्छी चीज़ थी ना कि यहाँ पे आरती होने जा रही थी, तो गुरुजी ने बोला आरती होने जा रही है, आरती में शामिल हो जाओ तब जाओ। तो माता मैया ने खुद बुला लिया भाई। यहाँ पे सौभाग्य था हमारा कि आरती भी हमको सुबह सुबह यहाँ मिल गई। जय श्री राम गुरुजी। तो अब यहाँ से एक बार फिर हम निकलेंगे अपनी यात्रा पे आगे कंटिन्यू सीतामढ़ी रापा के लिए। तो चलते हैं सीतामढ़ी रापा। और यहाँ पे देख रहे हैं मवेशी बहुत है भाई, जानवर लोग बहुत रखते हैं, बकरी गाय ये सब बहुत ज़्यादा है यहाँ पे। तो ये अपने को चलते जाना है। ये देखिए इसी रास्ते से आए थे हम, इसी रास्ते से हम फिर वापस जा रहे हैं। उस वाले रास्ते से जाना है। धन्यवाद। तो भाई ये बहुत बड़ी दिक्कत है कि मैं उतनी देर से सीतामढ़ी ढूंढ रहा हूँ और पहुँच नहीं रहा हूँ। तो ये दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है भाई इस यात्रा में। और ये क्या ही कहूँ, अब मैं निकला हूँ इस यात्रा पे तो भाई कोशिश वही है कि
पहुंचूं ज़रूर। कितना समय लगेगा पहुंचने में ये आप वीडियो पे बने रहेंगे तो आपको दिख जाएगा। और रास्ते आप देख ही रहे हैं कि किस तरीके से हम किन किन रास्तों पे चल के जा रहे हैं भाई, ये भी आप देख ही रहे हैं। अब इस रास्ते पे बोला गया है भाई, तो चलो इस रास्ते पे हम फिर चलते हैं। अरे सीतामढ़ी अब कहाँ पे है पता नहीं है, चलते जाना है तो चलो भैया चलते जाना है। अब यहाँ से हमको फिर 2 रास्ते देखने को मिल गए हैं। अब यहाँ से मैं किधर जाऊँ भाई? तो ये बहुत चीज़ें खतरनाक हो जाती हैं कभी कभी। इस पे जाऊँ या इस पे जाऊँ? अब तो चलो इसी रास्ते पे चल के देखते हैं, शायद कुछ मिल जाए। कहीं ना कहीं तो मिल ही जाएगा कुछ ना कुछ। अगर रास्ते बन रहे हैं तो फिर मिलेगा आखिरकार। देखते हैं थोड़ा सा चल के 1 किलोमीटर इस रास्ते पे सीतामढ़ी हरचौका कोई मिलता है तो उससे पूछते हैं कि सीतामढ़ी हरचौका कितनी दूर पड़ेगा भाई। मैप के सहारे तो नहीं जा सकते हैं यहाँ पे, ये बहुत बड़ी व्यथा है हमारी राम वनगमन यात्रा पे कि मैप के सहारे नहीं जा सकते, पूछना ही पड़ेगा हर बार। तो यहाँ पे पूछते हैं, दादी एक आ रही हैं सामने से, उनसे पूछते हैं, वो बताएंगी भाई। दीदी सीतामढ़ी जाना है हमें, यही रास्ता क्या? कितनी दूर है? 1-2 किलोमीटर ज़्यादा दूर है? हाँ ये रास्ता सीधा वही गया है, क्योंकि बहुत देर से ना वहाँ से घूम रहे हैं खेतों में, हमको मिला नहीं। ठीक है धन्यवाद। तो आप अगर इस रास्ते पे ना एक भी इंसान मिल जाता है भाई ना, तो हमको बहुत बड़ी खुशी होती है कि रास्ता बताने वाला मिल गया भाई। समझ लो भगवान मिल गए हमको इसी रास्ते पे। अब इस रास्ते पे फिर हम जा रहे हैं, देखिए और कोई है ही नहीं यहाँ पे, बस चलते जाना है अपने को, चलते जाना है अपने को। अब नदी किनारे ही है कहीं ना कहीं, ये देखिए भाई चलते जा रहे हैं हम लोग। और यहाँ कोई नहीं है इन सब रास्तों पे भाई, ये बहुत बड़ी व्यथा है इन रास्तों की भी कह सकते हैं और हमारी भी, कि इतने अच्छे स्थान जो राम वनगमन यात्रा से जुड़े हुए हैं उन स्थानों पे कोई नहीं मिल रहा है। उन स्थानों पे कोई क्यों नहीं पहुंच रहा है ये पता ही नहीं है। अब आखिरकार हम पहुंच गए हैं पुल के आसपास और यहाँ लिखा हुआ है श्री राम वनगमन मार्ग सीतामढ़ी घघरा। श्री राम वनगमन मार्ग सीतामढ़ी घघरा। अब यहाँ तो लॉक लगा हुआ है, अब हम जाएं कैसे? ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ श्री राम वनगमन मार्ग सीतामढ़ी घघरा। हम उस स्थान पे आ गए, ये रही रापा नदी। ठीक है, इसीलिए इसे सीतामढ़ी रापा कहते हैं क्योंकि रापा नदी पे है।